अभी हम कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं, मजीद इनकी प्रैक्टिस करते हैं। आप मुझे बताइएगा क्या हमने कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस कर दिया है? क्या हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस हुआ है? नो। तो चलिए इसी को पहले हम सॉल्व करें। रिक्वायरमेंट, पेज नंबर 41, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 3। करना क्या है भाई? कहते हैं एग्जांपल नंबर 3 में रिक्वायरमेंट को पहले पढ़ते हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन बताना। हमें इस क्वेश्चन में ना 5 मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से इकोनॉमिकल कौन सा होगा ये हम बहुत दफा प्रैक्टिस करके आ चुके हैं। हम हर लॉट साइज के ऑप्शन को सॉल्व करते हुए टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे, जहां पे कॉस्ट मिनिमम होगी वही हमारा इकोनॉमिक ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद बी पार्ट भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। बी पार्ट में वो आपसे कॉस्ट सेविंग रिक्वायर कर रहा है। कॉस्ट सेविंग कैसे फाइंड आउट करते हैं जरा मुझे याद करवाइएगा। कैसे कॉस्ट सेविंग मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया। आप अपनी एक्स पॉलिसी में देखो टोटल इन्वेंटरी एनुअल कॉस्ट कितनी आ रही है और न्यू पॉलिसी में कॉस्ट कैलकुलेट करो। कॉस्ट में अगर डिक्रीज आ रहा है, जितना डिक्रीज आ रहा है दैट वुड बी डिक्लेयर्ड एज कॉस्ट सेविंग, और अगर कॉस्ट बढ़ रही है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। याद है किया है? तो हम बी पार्ट को सॉल्व करते तभी कर सकते हैं जब हमारे पास हर ऑप्शन के केस में क्या होगा, हाँ जी, कॉस्ट होगी। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कराची लिमिटेड इज अ लार्ज रिटेलर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। कंपनी बायज फुटबॉल्स फ्रॉम अ सप्लायर इन सियालकोट। कराची लिमिटेड यूज इट्स ओन ट्रक टू पिक द फुटबॉल्स फ्रॉम सियालकोट। डिलीवरी व्हीकल्स इनके खुद के हैं, बायर के। ट्रक की कैपेसिटी कितनी है? 2000 फुटबॉल्स पर ट्रिप, एंड द कंपनी हैज बीन गेटिंग अ फुल लोड ऑफ फुटबॉल्स एट ईच ट्रिप, मेकिंग 12 ट्रिप्स ईच ईयर। एक ट्रिप में 2000 यूनिट्स कैरी करने हैं और पूरे साल में वो कहता है कि आपने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिप्स कैरी फॉरवर्ड करने वो 12 है। तो एनुअल डिमांड कितनी हुई? 2 into 12 कितना हो गया? 24,000। Recently, the supplier revised its prices and offered quantity discount as under. वो कहता है कि अगर आपका लॉट साइज 2000 होगा तो आपको कितनी परचेज प्राइस पर यूनिट पे करनी है? 400। लॉट साइज बढ़ता जाएगा, आप ज्यादा क्वांटिटी में यूनिट्स परचेज करते चले जाओगे, डिस्काउंट बढ़ता जाएगा, और डिस्काउंट के बढ़ने से परचेज प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा बेटा? वो कम होती जाएगी। तो लॉट साइज उसने जब 2000 से बढ़ा के किस पे किया? 3000 पे किया। तो आपकी देखो बिकॉज ऑफ डिस्काउंट परचेज प्राइस 400 से कम होके किस पे आ गई? 390। और जब लॉट साइज बढ़ते बढ़ते 8000 यूनिट्स पे चला गया है तो मिनिमम परचेज प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितनी है? आपको क्वेश्चन में गिवन है 360। चलिए पहले हम ये 5 ऑप्शंस लिखते हैं और टेबुलर अप्रोच की हेल्प से मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टेबुलर अप्रोच को यूज करेंगे। जी बेटे, इन 5 ऑप्शंस में हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? इंफॉर्मेशन गिवन है ऑफ लॉट साइजेस। बताइए पहले ऑप्शन में लॉट साइज उसने कितना सपोज किया हुआ? 2000 यूनिट्स का, फिर 3000, फिर देन 6, 8 एंड 8000। ओके भाई, इसकी बेस पे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मेरे पास एनुअल डिमांड भी है और लॉट साइज भी है। इसकी बेस पे क्या कैलकुलेट हो सकता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स? एनुअल डिमांड ओवर लॉट साइज। बताइए 24,000 ओवर 2000, 12,000। आगे चलिए 24,000 over 3,000, 8, 24,000 over 4,000, 6, फिर 2, 4, फिर 3। ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए आपके पास? अच्छा, अब आपने लॉट साइज की बेस पे एक और चीज कैलकुलेट की जा सकती है, एवरेज यूनिट्स। वो तो आपको मालूम है कैसे फाइंड आउट करना है, लॉट साइज डिवाइडेड बाय 2। अब इसके अलावा जो ऑप्शन में वैल्यूज चेंज है उनको भी यहाँ मेंशन कर देते हैं। क्या चेंज है भाई? परचेज प्राइस पर यूनिट पहले ऑप्शन में कितनी गिवन है? 400। सेकंड ऑप्शन में नेक्स्ट, फिर 360। ये हमने लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे उसने एक इंफॉर्मेशन
और वो क्या दिए हुए, नंबर ऑफ ट्रिप्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसने क्वेश्चन के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हमें क्या बात कही है कि डिलीवरी व्हीकल्स हमारे खुद के होंगे, एक ट्रिप में, एक ट्रक में हम कितने यूनिट्स कैरी कर सकते हैं, 2000। उसने कहा मैक्सिमम लोड हमें रखना, ये नहीं कि या 1000 लेकर चले या 3000 भी लेकर चलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा लॉट साइज 2000 का है, मैंने एक वक्त में 2000 यूनिट खरीदे और ट्रक में भी 2000 यूनिट की ही कैपेसिटी और मैंने फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है, तो नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने हो जाएंगे, 1। पर ये पर एनम नहीं, 1 पर ऑर्डर, क्योंकि लॉट साइज जो होता है बेटे वो पर ऑर्डर होता है ना। लॉट साइज क्या होता है, पर ऑर्डर, तो उसकी बेस पे कोई भी चीज कैलकुलेट करोगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, पर ऑर्डर। टोटल फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई। फिर से सुनो, अगर मैंने एक ट्रिप में 2000 यूनिट्स कैरी कर लिया और मेरा लॉट साइज भी यही है पर ऑर्डर, तो मेरे नंबर ऑफ ट्रिप्स पर ऑर्डर कितने हुए, 1। और टोटल फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने हो गए। इधर आइए, अगर मेरा लॉट साइज 3000 यूनिट्स का है, अगर मेरा लॉट साइज 3000 यूनिट्स का है, क्या मैं 3000 यूनिट्स अपने ट्रक पे लोड कर सकती हूँ, नो। उसने कहा 2000 की कैपेसिटी फुली यूटिलाइज करनी, ये भी नहीं करना कि पहले 2000 हम कैरी फॉरवर्ड कर लें, फिर अगला ट्रिप जाए, ट्रक दोबारा से जाए और 1000 यूनिट को कैरी करके लेके आए, क्योंकि क्वेश्चन की रेस्ट्रिक्शन क्या है, फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन में ऑनवर्ड जाके इंफॉर्मेशन देता है कि अगर आप 3000 यूनिट परचेज कर रहे हो, 2000 आप अपने व्हीकल में लोड करके लाओगे, जो 1000 यूनिट बच जाएंगे आपने उसकी आउटसोर्सिंग करवा दी, किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से कहोगे, हेल्प लोगे कि वो आपके जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो आप तक फॉरवर्ड करे, तो डेफिनेटली उसके केस में व्हाट वी हैव टू पे, हमें कैरेज कॉस्ट पे करना पड़ेगा। और ये इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रिप्स पे बेटा कितने हो जाएंगे, 3000 मैं खरीदूंगी, मैंने अपने ट्रक में कितने कैरी फॉरवर्ड करने हैं, 2000, तो 2000 मैं कैरी करूंगी इन वन ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, 8, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने हो जाएंगे। तो आप सबको समझ में आए कि नहीं, क्लियर। फिर से बता दें, चलो एक काम करते हैं, हम नंबर ऑफ ट्रिप्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं पर ऑर्डर, यूं करते हैं, एक ट्रिप में 2000 यूनिट हो सकते हैं और 2000 ही मैंने खरीदे, नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने होंगे, 1। मैंने 3000 यूनिट एक वक्त में परचेज की और मैं अपने लोडर में कितने यूनिट्स कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, 2000, तो नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने हो जाएंगे, कितने चक्कर लगेंगे मेरे लोडर के, 1। क्यों, जो रिमेनिंग 1000 यूनिट है वो मैंने अपने ट्रक में लोड नहीं करना, उसके लिए मैंने आउटसोर्सिंग फैसिलिटी ली। यहाँ ये 4000 यूनिट का मेरा लॉट साइज है, एक वक्त में मैंने 4000 यूनिट परचेज किए, मेरे ट्रक के कितने चक्कर लगेंगे, 2। नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने हो जाएंगे, 2। आप समझे, यहाँ 3, यहाँ ये 4। ये नंबर ऑफ ट्रिप्स हैं, लेकिन फॉर 1 ऑर्डर। हाउ आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन कि ये 1 ऑर्डर है, क्योंकि मैंने लॉट साइज की बेस पे इसको कैलकुलेट किया, और जो लॉट साइज होता है नंबर ऑफ यूनिट परचेज है 1 ऑर्डर। लॉट साइज क्योंकि पर ऑर्डर होता है, तो इसकी बेस पे कुछ भी आप कैलकुलेट करोगे ऑटोमेटिकली वो भी पर ऑर्डर होएगा। लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स। ऑर्डर्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स वांट टू कैलकुलेट। कैसे करोगे, मेरे पास नंबर ऑफ ट्रिप्स तो हैं बट फॉर 1 ऑर्डर, टोटल फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगी, नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करवाइएगा, 8, 12, फिर 12 और फिर यहाँ राउंड फिगर्स थे, इसलिए 12 आया। यहाँ क्यों बेटा आ रहा है, ये राउंड फिगर नहीं। यस, एंड इज इट क्लियर टू दिस पॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं और मजीद इंफॉर्मेशन क्या। All purchases are required to be made in lots of 1000 football supply की restriction लगा दी कि हमसे आप यूनिट परचेज करोगे 1000 के राउंड फिगर में परचेज करोगे। कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 ट्रिप इज 15,000। एक ट्रिप की कॉस्ट ही दी है, नंबर ऑफ ट्रिप्स आप फाइंड आउट कर चुके, और अगर मैं आपसे कहूँ ट्रिप कॉस्ट टोटल फाइंड आउट करो, कैसे करोगे, नंबर ऑफ ट्रिप से मल्टीप्लाई। Company has the option to hire a third party for transportation.
which would charge ₹9 per football, and the cost of placing an order is 2,000. 2,000 is what? C0. Carrying cost of one football for 1 year is ₹80. ये क्या है? होल्डिंग कॉस्ट। तो चलिए अब हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। ये बेसिक वर्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। चलिए सबसे पहले हम कौन सी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे? परचेज कॉस्ट। कैसे फाइंड आउट करना बेटे सिखाइए। PU को किससे मल्टीप्लाई करना है? एनुअल डिमांड। और हमारे इस क्वेश्चन में एनुअल डिमांड कितनी है? 24,000। कैलकुलेटर्स पकड़िए। 24,000 into 400 मिलियंस में राउंड ऑफ करके बता। 9.6 मिलियन। आगे चलिए। 9.36 मिलियन। उससे नेक्स्ट 9.12। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट 8.8। 8.64 मिलियन। चलें भाई, ये हमने परचेज कॉस्ट फाइंड आउट कर दी। सबको क्लियर है कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मुझे कौन सी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है? चलेंगे, एक नई कॉस्ट आ गई है, पहले वो फाइंड आउट कर दी। ट्रिप कॉस्ट। स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहते हैं। स्टेटमेंट पढ़िए। कितनी दी है? 15,000 क्या है इन टोटल? ये फॉर वन ट्रिप। टोटल फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ ट्रिप से मल्टीप्लाई। और ये देखो बेटे नंबर ऑफ ट्रिप्स आपने लिखे हैं 15,000 into 12। सॉरी 180,000। नेक्स्ट 120,000। नेक्स्ट क्योंकि नंबर ऑफ ट्रिप सेम हो गए हैं तो 180,000। ये सबको क्लियर? चलिए बेटे अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? चलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया करते हैं? CO into नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और हर ऑप्शन में देखो हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। CO is what? Is how much? 2,000. Is it? Yes. Okay. आपका CO है भी 2,000। नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते जाओ। 2,000 into 12 बढ़ते जाएं। 2,000 into 8 बढ़ते जाएं। फिर थैंक यू। आगे चलिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट? होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम क्या करेंगे भाई? होल्डिंग कॉस्ट के लिए CH को मल्टीप्लाई करेंगे विद एवरेज यूनिट्स। एवरेज यूनिट्स के लिए लॉट साइज गिवन है डिवाइडेड बाय 2। 2,000 डिवाइडेड बाय 2 1,000 into कितनी गिवन है CH? 80। अच्छा मुझे टोटल बताइए। 80,000 भरते जाओ। 120,000। फिर 160। देन 240। 320। 320। हाँ जी सबको क्लियर? लास्ट इसमें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। अब वो कौन सी कॉस्ट थी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। किस ऑप्शन में होगी? सोचिए। आउटसोर्सिंग का मुझे जरूरत किस ऑप्शन में पड़ा है? जहां पे मेरा लॉट साइज 3,000। यहाँ कितने यूनिट्स की आउटसोर्सिंग करवानी पड़ेगी? 1,000 फॉर ईच ऑर्डर। 1,000 फॉर ईच ऑर्डर। और पूरे साल में कितने यूनिट्स की? उसके लिए मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई। ये जो 1,000 यूनिट बचेंगे वो एक ऑर्डर के बेस बचेंगे। मुझे एनुअल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है और उसके लिए मुझे देखना है कि मुझे पूरे साल में 8 दफा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। हर ऑर्डर में 1,000 यूनिट बचेगा। तो 8 ऑर्डर्स में कितने यूनिट बच जाएंगे? 8,000। 8,000 इनटू आउटसोर्सर कितनी रिक्वायर कर रहा है? 9। तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 72,000। अब ये देखिए मैक्सिमम जितनी कॉस्ट गिवन थी आपने कैलकुलेट की। उसके बाद क्या करोगे? आप इनको सम आउट करोगे। जहां पे कॉस्ट मिनिमम होगी वही आपका इकोनॉमिक लॉट साइज होगा। इज इट क्लियर? ओके, कल मिलते हैं फास्ट।